पैर खड़ी है, बम उसका इंजन नंबर चेक करें, उसका चेसिस नंबर चेक करें, उसकी नंबर प्लेट चेक करें। अगर ये गलत साबित हुआ, मैं इस प्रेस के सामने कहता हूँ कि मिनिस्ट्री तो अपनी जगह पे है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। एक इज्जत का सवाल है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये मिनिस्ट्री, ये सेक्रेटरीशिप, ये आनी जानी चीज़ें, ये बेइज्जती वाली बात है कि ये ऐसे हुआ है। और एक स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट के साथ, क्या जो सेक्रेटरी यहाँ से सर्विसेज दे के गए हैं, पंजाब चले गए या कमिश्नर चले गए, क्या आज तक उनके पास लाहौर, इस्लामाबाद में बलूचिस्तान गवर्नमेंट की गाड़ियाँ नहीं हैं? रिकॉर्ड पे मौजूद है। शुक्रिया आप सबका कि आप लोग तशरीफ़ लाए और शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए। आज का जो मेरा मौजू है, शायद कल परसों से आपने सोशल मीडिया पर एक गाड़ी के बारे में वो स्कैंडल देखा है कि जी वो गाड़ी मांगी डैम के पीडी ज़र्क तरीन की मलकियत थी और उस पर इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जो स्पोक्समैन है, शायद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उसके साथ साथ कि जी इमीडिएटली एक्शन किया गया कि 3 साल का उसका जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसका कॉन्ट्रैक्ट था, रिटायर्ड मुलाजिम है, तो उसको डी नोटिफाई कर दिया और इंक्वायरी और पता नहीं सस्पेंशन ये हो। तो मैंने आज आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दी कि मैं असल हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, चाहे इसमें शायद किसी को कोई तकलीफ़ भी हो। सूरत हाल ये है, ये मांगी डैम, ये वो डैम है जो क्वेटा की तकदीर बदलेगा पानी के सिलसिले में। आप लोगों को सब, हम इस शहर में छोटे बड़े हुए, सबसे बड़ा मसला ही क्वेटा में पानी का रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये प्रोजेक्ट हमारे आखिरी मराहिल में है और हमारा डिपार्टमेंट इसको इस डैम को शुरू से लेकर आज तक इसकी हमारे परव्यू में है। मैं मांगी डैम का ये बता दूं कि मांगी डैम सिर्फ मिट्टी की एक वो क्या कह सकते हैं, इसको बंद नहीं है, बल्कि इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों का जो ये इसको लोग तो पानी से और सीमेंट और सरिये से ये बंदात तामीर करते हैं, हमारा ये बंद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के खून से ये तैयार हुआ है और आज भी उस पर कुर्बानी है, जिसमें एक कर्नल साहब वहाँ पे शहीद हुए, एक कैप्टन साहब शहीद हुए और हमारे बहादुर सिपाही ने उन लोगों ने भी यहाँ पे जाम शहादत नोश किया, सिर्फ इस क्वेटा के लिए कि ये इस प्रोजेक्ट की हिफाजत करके क्वेटा को एक साफ़ और हाइजीनिक पानी दे दीजिए। तो इसकी अहमियत इसलिए भी है कि इसकी बुनियादों में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का, अफसरों का खून शामिल है इस पानी के प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ, उस वक्त इसका पीडी बरकत साहब थे, तो उन्होंने 3 गाड़ियाँ परचेज़ की, रिवो गाड़ियाँ 2017 मॉडल। ये जो पॉइंट है ना, मैं जो निशानदेही कर रहा हूँ, ये तीनों सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ हैं। चूँकि इस प्रोजेक्ट पर पीडी और अमला आना जाना, तो ये टूरिंग व्हीकल हैं उसके लिए। बदकिस्मती, अच्छा सॉरी, 2017 में ये गाड़ियाँ खरीदी गई। अभी मैं प्रोवाइड करूँगा उसकी कापियाँ कि उस वक्त मैनुअल नंबर होते थे। 2022 में जब ये कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट शुरू हुई तो इनके नंबर तीनों गाड़ियों के कंप्यूटराइज्ड हो गए। 7 महीने के बाद इसकी नंबर प्लेट्स, जो कि कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट होती है, वो हमें मुहैया की गई, हमें मीन इस प्रोजेक्ट को, इन गाड़ियों को। जिस गाड़ी का ये स्कैंडल बनाया गया, GBB 938, ये गाड़ी मैंने मंगवा ली, गाड़ी बाहर मौजूद है, मेरा अमला आप लोगों को उसकी विज़िट कराएगा, उसकी बुक, उसकी नंबर प्लेट्स, उसका रंग,
वहाँ पे जो गाड़ी जो जिसका स्कैंडल इन्होंने बनाया है वो 2023 की रोको गाड़ी है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2017 की रिवो और 2023 के रोको में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस पे जेली नंबर प्लेट लगी हुई है। ये गाड़ी इस वक्त भी मेरे पीडी के पास मौजूद है, बाहर मैंने मंगवा ली है, मेरा पीडी इधर मौजूद है। बल्कि मैंने ये किया है, कल रात से हमने ये वर्किंग किया है कि इसमें ट्रैकर लगे हुए हैं। 1 हफ्ते का 1 जुलाई से लेकर आज 8 जुलाई है, ट्रैकर रिकॉर्ड मंगवाया जो कि हम आपको दे रहे हैं कि ये गाड़ी क्वेटा में मौजूद थी। उस पे इतना इसको स्क्रीनलाइज किया गया कि जी पता नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो गई है और पता नहीं कौन सा वो जो है ना आसमान गिर पड़ा है कि एक पीएचई डिपार्टमेंट की इसके प्रोजेक्ट की गाड़ी चित्राल या वो क्या नारायण कागान में पकड़ी गई है। उस पे एक्शन क्या हुआ कि मेरे पास वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, इमीडिएटली पीएनडी डिपार्टमेंट ने उठा के पीडी को डी नोटिफाई कर दिया, जबकि वो 3 साल के रिटायर्ड मुलाजिम है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर था। हमने नहीं किया, मुझसे पहले का है, मेरे दौर से पहले का उसको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया है कि उसकी खिदमत थी वहाँ पे, वो क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट में, शायद उसके भी खून पसीना शामिल है। अब देखें बात, यहाँ दुख की बात ये उठती है कि अगर तो पूरे पाकिस्तान में मैं किसी एक डिपार्टमेंट को या एक सूबे को ये नहीं करूँगा टारगेट, क्या आप लोग हल्फन कह सकते हो कि बाज़ार में किसी की, मिसाल के तौर पर मैं सेक्रेटरी हूँ या मैं मिनिस्टर हूँ या मैं जो मुझे गवर्नमेंट से गाड़ी मिली हुई, क्या मेरी बीवी या बेटे नहीं चला रहे? क्या जो सेक्रेटरी यहाँ से सर्विसेज दे के गए हैं, पंजाब चले गए या कमिश्नर चले गए, क्या आज तक उनके पास लाहौर, इस्लामाबाद में बलूचिस्तान गवर्नमेंट की गाड़ियाँ नहीं हैं? रिकॉर्ड पे मौजूद है। क्या बलूचिस्तान से जो सर्विस करके गए हैं, रिटायर होके गए हैं, क्या बलूचिस्तान हाउस कराची के, बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद के माली से लेकर वेटर तक उनके घरों में काम नहीं कर रहे? अब मकसद क्या है मुझे समझ नहीं आई कि ये मेरे डिपार्टमेंट को क्यों टारगेट किया गया। इसीलिए मैंने इसका जो भी वो असर हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मिसाल तो मैं ये दूंगा कि किसी ने कहा कि ये यार तुम्हारा तुम्हारा कान कुत्ता ले गया है, वो कुत्ते के पीछे भागे, कान को नहीं देखा कि मेरा कान मौजूद है ये नहीं है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि देखें ये चीज़ें गलत हैं। अगर एक लम्हे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए आप ये सोच लें कि जी मेरी गाड़ी थी, मेरे डिपार्टमेंट की थी, फिर भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं इसका मिनिस्टर हूँ, मेरा सेक्रेटरी बैठा हुआ है, ये मौजूद है, इसको लिखा जाता कि जी ये आपकी गाड़ी उधर पकड़ी गई, इसकी रिपोर्ट दो। मुझे समझ नहीं आ रही है कि तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मुझे नहीं पूछ रहा है, सेक्रेटरी को नहीं पूछ रहा है, पीडी से नहीं पूछ रहे हैं। ठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने देखी उसकी, और इमीडिएटली चीफ सेक्रेटरी साहब या सीएम साहब या एसीएस डेवलपमेंट एक्शन ले रहा है और उसको डी नोटिफाई कर रहा है। तो मैं इसका क्या मतलब लूँ, क्या क्या सिलसिला है? इसीलिए मैं आप लोगों के सामने पूरी हकीकत रख रहा हूँ। ये चीज़ें कापियाँ मैं आपको दे रहा हूँ। गाड़ी बाहर खड़ी है, 1 हफ्ते का उसका जो है ना ट्रैकर रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप प्रेस के ज़रिए अब किसी की पगड़ी उछालना एकदम, सोशल मीडिया पे उसने एक ने वीडियो बनाई, वो लड़के हैं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, ना मेरे पीडी के वो रिश्तेदार हैं, ना बेटे हैं, ना सेक्रेटरी साहब के हैं, ना मेरे हैं, किसी के नहीं। कौन है कौन नहीं है, जेली नंबर प्लेट उन्होंने लगाई हुई है, गवर्नमेंट बलूचिस्तान की प्लेट है, ग्रीन प्लेट है, ऐसी तो 50 जेली प्लेटें लोग लगा के फिरते हैं। हता कि मैंने तो कई दफ़ा देखा कि रिक्शे पर भी प्रेस का जो है ना वो लगा होता है। तो अगर इन चीज़ों पे आप किसी की विक्टिमाइजेशन करना चाहते हैं या किसी को टारगेट करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट में जिसमें मेरे वतन के जयालू ने अपना खून दिया हुआ है, आप उस प्रोजेक्ट के पीडी को आप क्या उसको क्या
क्या कहना चाहते हैं, या इस डिपार्टमेंट को क्या कहना चाहते हैं, या वो शहीदों के खून की आप ये कीमत अदा कर रहे हैं। ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक स्कैंडल पहले आ चुका है। यहाँ पे क्वेटा में एक हुआ था, फातिहा हुई थी या क्या हुआ था, फिर उन्होंने मादरत की थी। ये मतलब है हथेली पे सरसों जमाने वाली बात है ना, कि भाई एक तरीका इंक्वायरी करें आप। ये कोई इतना एक गाड़ी है और उस पर कोई कत्ल नहीं हुए हैं। मैं आज आपके ज़रिए मैं पाकिस्तान के कोई इदारा इसकी तहकीकात करे, अगर ये गाड़ी इस डिपार्टमेंट की साबित हुई, बल्कि मैं तो जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब मुझे सेकंड करेंगे कि रोको गाड़ी तो हमारे डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं, तरह से है ही नहीं। एक गाड़ी भी ना पीएचई में है, ना वासा में है, ना किसी प्रोजेक्ट में है। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और किसने ये विक्टिमाइजेशन की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करूँगा कि यस अगले इजलास में मैं बात करूंगा। और अखलाकी तौर पे जो यहाँ से अफसर ट्रांसफ़र होके जाते हैं, खिदमत दे के जाते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब मैं आपको ज़िम्मेदारी से मैं नाम नहीं लूँगा, ये आप लोग इंसिस्ट नहीं करेंगे। जब मैं CNW का मिनिस्टर था तो यहाँ से वो साहब ट्रांसफ़र हो गए, आज दिन तक CNW की गाड़ी उसके पास है, टॉप के ओहदों पर रहा है, मरकज में, सूबे में। जी मुझे नहीं पता बलूचिस्तान से, मैं हम तो सारे दो आंखें दो कान होते हैं सबको, मुझे नहीं पता कौन बलूचिस्तानी है, हम पाकिस्तानी हैं। तो आज भी उसके पास गाड़ी है और वो बड़ा बाअसर आदमी है। तो बात ये है, मैं मुतालबा करूँगा कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल बाज़ार में भी SSP ट्रैफिक को हुक्म दिया जाए कि किसी की घरवाली, किसी का बेटा, किसी का भाई गाड़ी नहीं चला सकता है, सिर्फ साहब उस गाड़ी पर आएगा, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, बस खत्म। ये असूल बना लो, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन ये देखें कि एक इज्जत का सवाल है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये मिनिस्ट्री, ये सेक्रेटरीशिप, ये आनी जानी चीज़ें, ये बेइज्जती वाली बात है कि ये ऐसे हुआ है, और एक स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट के साथ। और कोई ये बैठे हैं हल्फन पूछें सेक्रेटरी साहब आपको कोई रब्ता किया गया, PD आपको रब्ता किया गया, मुझे रब्ता नहीं किया गया, किसी को रब्ता नहीं है। ठकाक करके जो है ना डी नोटिफाई वो निकाला लेटर, डी नोटिफिकेशन वाला, वो लेटर भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इनकी 2017 वाली कापी भी दे रहा हूँ, जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, 2022 वाली रजिस्ट्रेशन की कापी भी दे रहा हूँ। और मेरी गुजारिश होगी आप लाइव इसको लें, गाड़ी बाहर खड़ी है, उसका इंजन नंबर चेक करें, उसका चेसिस नंबर चेक करें, उसकी नंबर प्लेट चेक करें। अगर ये गलत साबित हुआ, मैं इस प्रेस के सामने कहता हूँ कि मिनिस्ट्री तो अपनी जगह पे है, मैं सियासत छोड़ दूंगा।